पूर्वांचल की राजनीति दिल्ली को कैसे प्रभावित करती है, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। राजनीतिक और गैर राजनीतिक सभी लोग लगभग मोदी जी के साथ चल पड़े हैं देश में। दिल्ली में लगभग 40% पूर्वांचलियों की संख्या है। खुद मोदी जी भी पूर्वांचल से सांसद बन के आए हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया था, क्या वो धरातल पर दिखाई आपको देती है? अरविंद केजरीवाल जी अपना पहला चुनाव में 70 पॉइंट का मैनिफेस्टो जारी किए थे। 70 विधानसभा था तो, और 70 में से 2 भी लागू नहीं कर पाए। इन्होंने बोला था कि हर झुग्गी के घर में नल लगेगा। आप कहीं जाके देखिए, कोई झुग्गी में नल नहीं लगा हुआ है। जेल कोर्ट भेजती है, बेल कोर्ट देती है, तो वही कानून जब आपके लोगों को बेल देती है तो अच्छी है, और जब जेल भेजती है तो बुरी हो गई। ये दोहरी नीति और तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। जय श्री राम। मिलके करेंगे काम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं देवेश तिवारी आप सबको प्रणाम करता हूं। आज की बातचीत में हमारे साथ हैं श्रीमान नीरज तिवारी जी। आप पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व आप विभिन्न सामाजिक राजनीतिक रूप से पिछले 20 सालों से सक्रिय हैं समाज में, और भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पे आपने अपना दायित्व निर्वहन किया है। स्वागत है भाई साहब आपका हमारे चैनल। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप वर्तमान में पूर्वांचल मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा पूर्वांचल को लेके ही है। जो लोग सक्रिय रूप से राजनीतिक में नहीं है या जिनकी रुचि कम है, उनको जरा ये पूर्वांचल मोर्चा जो कि दिल्ली प्रदेश में है, भाजपा में है, वो क्या है, उसका काम क्या है, और पूर्वांचल की राजनीति दिल्ली को कैसे प्रभावित करती है, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। नहीं, जो लोग राजनीतिक में सक्रिय नहीं है वो लोग मोदी जी के साथ सक्रिय हैं। मोदी जी के विचार से, मोदी जी के जो कार्यशैली है उससे सक्रिय हैं। इस तरह से राजनीतिक और गैर राजनीतिक सभी लोग लगभग मोदी जी के साथ चल पड़े हैं देश में। तो यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता के अलावा बहुत सारे सोसाइटीज़, बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े हुए हैं मोदी जी से प्रभावित होकर। तो एक तरह से भाजपा को ही समर्थन हम लोगों को ताकत मिलता है इससे। और पूर्वांचल मोर्चा को लेके दिल्ली में देखिए, दिल्ली में लगभग 40% पूर्वांचलियों की संख्या है, जो डाटाबेस में बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं 50% बढ़ गया है, लेकिन मैं 40% मानता हूँ। उस हिसाब से जो पूर्वांचल की मतलब संगठित होके इस बार पूर्णतः मोदी जी के साथ लोग वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि खुद मोदी जी भी पूर्वांचल से सांसद बन के आए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बनारस से वो सांसद है, और बनारस पूर्वांचल का एक अभिन्न अंग है और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और पूर्वांचल से तो कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इनका एक जो मिसाल इन्होंने कायम किया है देश के लिए, सारे पूर्वांचली प्रभावित हैं। और पूरा दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, सारे लोग, चाहे वो पूर्वांचली श्रमिक हो, उद्योगपति हो, छात्र हो, नौजवान हो, सब पूरी तरह से मोदीमय हुए हैं। और इस बार दिल्ली के 7 सीट पिछले से ज़्यादा मार्जिन से जिताएंगे। इसमें पूर्वांचल वासियों की अहम भूमिका होगी। जब भाई साहब हम आपके सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि आपने एक लंबे समय तक दिल्ली की झुग्गियों में काम किया है। अपने एनजीओ के माध्यम से भी, पार्टी के माध्यम से भी आप झुग्गी के संयोजक भी रहे। पिछले कई सालों से आप लगातार दिल्ली की झुग्गियों में सक्रिय रूप से काम करते हैं। तो दिल्ली की जो वास्तविक स्थिति है, और जो दिल्ली की स्थिति को अरविंद केजरीवाल की सरकार प्रचार के माध्यम से बताती है, टेलीविजन में, अखबार में, जगह जगह जो प्रचार देती है, दोनों में क्या अंतर है, और झुग्गी की हालात क्या है? अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया था, क्या वो धरातल पर दिखाई आपको देती है? देखिए, मैं लगभग 700 झुग्गियों में खुद प्रवास किया हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का झुग्गी का प्रभारी रहा हूँ 6 साल तक। जो ये बोले हैं अरविंद केजरीवाल जी अपना पहला चुनाव में 70 पॉइंट का मैनिफेस्टो जारी किए थे। 70 विधानसभा था तो, और 70 में से 2 भी लागू नहीं कर पाए। जिसमें इनका झुग्गी का आप सवाल किए, झुग्गी का मैं नेता ही हूँ, झुग्गी में से ही मेरी पहचान है। तो इन्होंने बोला था कि हर झुग्गी के घर में नल लगेगा। आप कहीं जाके देखिए, कोई झुग्गी में नल नहीं लगा हुआ है। बोले थे स्वच्छ पानी देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। सीवर की व्यवस्था अच्छी होगी, वो नहीं हुई है। वहाँ पर टॉयलेट बनवाएंगे, वो नहीं बन पाया है। एक एक्स्ट्रा टॉयलेट, एक सीवर और एक स्कूल नहीं बना पाए हैं। ये इनका व्यवस्था है।
उल्टा इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी का जो काम था, जैसे आयुष्मान योजना, जिससे हमारे कोरोना काल में हजारों झुग्गीवासी अपना जान गंवा दिए 10,000 20,000 के लिए, अगर वो 5 लाख का कार्ड उनके पास होता तो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा के उनकी जान बचती। वो भी रोक दिए, ये आवास योजना रोक दिए। पहली बार ये बोले थे कि हम आएंगे तो झुग्गी वालों को मकान देंगे, लेकिन इस दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कालका जी में पहली बार 3428 फ्लैट दिया है। और मैं तो कई बार विजिट किया हूँ, मैं तो वहां पर झुग्गी वालों को ले जाके दर्शन भी कराया हूँ। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जाकर देखिए। आज तक दिल्ली में किसी ने झुग्गी के लिए उतना नहीं सोचा जितना प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। और आने वाले समय में हर झुग्गी वासी को अपना मकान होगा, अपना आवास होगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उसका कार्य रूप शुरू हो गया। आप जाइए कालका जी में देखिए, जोरबाग में बन रहा है, जमुना पार में बन रहा है। बहुत जल्द बहुत लोगों को आवास मिलेगा। दिल्ली की राजनीति में बात करते हैं भाई साहब, दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अभी जेल में है, और ऐसे में दिल्ली में जो शासकीय व्यवस्था है, जो कामकाज है, वो ठप पड़ा हुआ है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी कहा करते थे कि अगर मेरे किसी विधायक के ऊपर, मंत्री के ऊपर, या मेरे ऊपर खुद भी अगर कोई आरोप लगता है तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अभी वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की जो कार्य व्यवस्था है वो ठप है, और जिस तरह से दिल्ली को गुमराह किया है अरविंद केजरीवाल ने, इसका जमीन पे जब आप जानते हैं तो पूर्वांचल के लोगों में, झुग्गी के लोगों में इसका क्या मैसेज है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से भ्रष्ट है, दुराचारी है, अत्याचारी है, ये साबित हो चुका है। और उनके मंत्री भी उसी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और बिल्कुल दुराचारी है। उनके कई सारे विधायक मंत्रियों पर बलात्कार का आरोप है। उनके कई सारे विधायक और मंत्रियों पर मतलब महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप है। कितने लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोर्ट ने उन लोगों को जेल भेजा, और उन लोगों को कोई भी आधार नहीं मिलता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से देश चलती नहीं है। प्रधानमंत्री सबके लिए है, जो वोट दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया वो तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में विश्वास करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का नाम लेके इस तरह से बदनाम करना, तो क्या देश में संविधान है कि नहीं, कानून है कि नहीं, पुलिस है कि नहीं? जेल कोर्ट भेजती है, बेल कोर्ट देती है, तो वही कानून जब आपके लोगों को बेल देती है तो अच्छी है, और जब जेल भेजती है तो बुरी हो गई। ये दोहरी नीति और तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। वो बिल्कुल दिल्ली को बर्बाद करना चाहते थे और कानून के नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं। और वो एक तरह से, जिस तरह से उनकी भाषा है कि हम जेल से चलाएंगे, इसका मतलब संविधान को नहीं मानते हैं। आप जेल से चलाएंगे तो लालू यादव भी जेल गए तो इस्तीफा दिए, जयललिता भी जेल गई थी तो इस्तीफा दी थी, हेमंत सोरेन भी गए तो इस्तीफा दिए। तो ये कौन से तिजोरी के लाल हैं कि ये देश के कानून को नहीं मानेंगे और झूठ साच बोल रहे हैं कि हम कानून के पालक हैं, और आप कह रहे हैं जेल में रह के हम सरकार चलाएंगे? तो ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ये दिल्ली को और देश को बर्बाद करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड संगठन, हम उसको पार्टी नहीं कहते हैं, यह एक ऑर्गेनाइज्ड संगठन था जिसके द्वारा देश को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही थी, दिल्ली को खत्म करने की साजिश रची जा रही थी, सनातन संस्कृति को खत्म करने का साजिश चल रहा था, जो भंडाफोड़ हुआ है। अरबों अरबों रुपया इन लोगों ने घोटाला किया है, और इनके एक एक मोबाइल नंबर से 18 हजार का बिल है। मेरे पास तो नंबर है वो, एक नंबर से 18,000 मोहल्ला क्लिनिक के पेशेंटों का बिल है। ये संभव है क्या? क्या केजरीवाल जी को नॉलेज भी नहीं था कि सत्येंद्र जैन और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते थे, दोनों मंत्री जेल में हैं। एक संजय सिंह आए हैं, वो जेल गए, अभी आए, फिर भोपू बजा रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, वो चंदा ले लिया। अरे भाई संजय जी, पूरा दिल्ली जानती है आपको कि आप टिकट ब्लैकियर थे, और समाज में टिकट ब्लैक कौन करता है? कौन करता है? जो अपराधी होता है, जो सबसे छिछोड़ा होता है। तो आप तो सबसे बड़ा छिछोड़ा है, और आके यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं प्रेस के सामने, पैसा लुटा लुटा के जो आप लोगों ने लूटा है। तो आपको लोग जान रहा है, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। दिल्ली की जनता जान रही है कि आप कितने बड़े ईमानदार हैं और कितने बड़े टिकट ब्लैकियर थे। जो आदमी एक टिकट पर 100 रुपया ब्लैक करके कमाता हो, वो दिल्ली को बचाएगा और ईमानदारी की बात करेगा। इसलिए संजय सिंह को ये शोभा नहीं देता। एक और चीज है, केजरीवाल जी के मन में पूर्वांचल के लोगों के प्रति इतना घृणा क्यों है? हम समय समय पर देखते हैं, कभी वो बयान दे देते हैं कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपये का टिकट करा के आते हैं, 5 लाख का इलाज करा कर चले जाते हैं।
कभी वो कोरोना के समय में पूर्वांचल श्रमिक भाई बहन को बॉर्डर तक छोड़ देते हैं। ऐसे कभी हमने देखा छठ में आपने लंबा संघर्ष किया। छठ हमारा जो पूर्वांचल का लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है छठ महापर्व। छठ महापर्व पर जिस तरह से उन्होंने बैन लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को संघर्ष करना पड़ा, तो उनके मन में इतनी घृणा क्यों है पूर्वांचल के लोगों के प्रति? देखिए, क्योंकि पूर्वांचल के लोग बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं और अपने पसीना बहा के इस दिल्ली में अपनी पहचान बनाते हैं, घर बनाते हैं, द्वार बनाते हैं। और जो भ्रष्टाचारी होगा उसको ईमानदार आदमी से नफरत होगा। कुत्ता को घी दे दीजिएगा तो खाएगा क्या? कुत्ता को आप घी दे दीजिए, मैदा दे दीजिए, चूल्हा दे दीजिए उज्ज्वला वाला, तो कुआं बनाएगा, उस पर थूक देगा। तो वही चीज है, ईमानदार आदमी से हर भ्रष्टाचारी को नफरत होता है। समझे कि नहीं? दलाल आदमी को हर सही आदमी गलत लगता है, क्योंकि उसको वही दिखता है। जब युधिष्ठिर को भेजा गया तो उसको कोई बेईमान नहीं मिला, और जब कर्ण को भेजा गया तो उसको कोई ईमानदार नहीं मिला। तो अब इसी से समझिए कि कितने बड़े ईमानदार हैं कि उनको जो दुनिया में जिसकी पहचान ईमानदारी के लिए जानी जाती है वही उनको गलत लगता है। माने उनके बाबूजी 500 रुपया लेके आके यहाँ सीएम बन गए, झूठ बोल के महल नहीं लेंगे, पर्दा नहीं लेंगे, कोट लगवा लिए, 8 लाख का पर्दा लगा लिए, तो वो सही है। और कोई आके यहाँ पर अपना मेहनत से अपना पहचान बना लिया तो गलत हो गया। तो यही बात है कि देखिए, हर बेईमान भ्रष्टाचारी को ईमानदार आदमी सही नहीं लगता, वो गलते लगता है। आप घी, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप किसी भी कुत्ता को जाइए देखिए, उसको घी दीजिए, खाएगा उस पर। तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्या करेगा उस पर। तो वही चीज है, अच्छा चीज बुरे आदमी को अच्छा आदमी अच्छा नहीं लगता है। अभी 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखें आ गई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल तक इस प्रदेश में, पूरे देश में 10 साल तक उनके जो कामकाज हुए हैं, आपको मोदी जी के सरकार के द्वारा किए कामकाज में प्रमुख बिंदु जो पूर्वांचल के लोगों, पूर्वांचल समाज के लिए, या जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में जो प्रमुख कार्य मोदी सरकार जी द्वारा किए गए हैं, जिनको आप बताना चाहें प्रमुख? देखिए, सब मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, कोई भी नल जल योजना हो, या स्वनिधि योजना हो, या खाता योजना हो, या वैक्सीन योजना हो, सब का फायदा सबसे ज्यादा पूर्वांचलियों को मिला है, जितनी भी उनकी योजनाएं हैं। तो इसलिए हम लोग तो ऋणी हैं उनके, कि घर घर में उन्होंने जिस तरह से लोगों का प्राण बचाया, घर घर में जिस तरह से लोगों की शिक्षा के लिए उन्होंने बच्चों को अकाउंट खुलवाया, जैसे बच्चियों के लिए जो योजना, तो बहुत सारी गिनाया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मोदी जी का ऋणी पूरा देश है, पूर्वांचल के साथ साथ पूरा देश है। मोदी जी के ऋणी इस देश के बच्चा बच्चा है। यह देश सुरक्षित है और विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए मोदी जी मतलब भगवान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान के रूप में एक प्रधानमंत्री जरूर मिले हैं जो इस देश को सुरक्षित दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। अंत में भाई साहब, आप एक क्या संदेश पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको लोकसभा चुनाव के लिए? एकदम 7 सीट कमल खिलाइए भारी बहुमत से, और 2025 में भी केजरीवाल को भगाइए, यही मेरा संदेश है। और मिलजुल के एकदम इस दिल्ली को सुंदर और शिक्षित स्वस्थ दिल्ली बनाइए, यही संदेश है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आशा करते हैं पुनः आपसे मुलाकात होगी कोई और विषय को लेकर एक नई चर्चा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।